Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब, उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने टू द पॉइंट की क्लास आपके लिए निरंतर ला रहे हैं और आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके अलावा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हमारा जो पॉइंट है आज जो है वो दोस्तों हमारा मुख्य जो पॉइंट है आज 28 जुलाई को वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ पॉइंट है, यानी कि एक रोग है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि आज उस रोग की पहचान करने वाला जो व्यक्ति है उसका जन्म दिवस है, तो इसलिए वो रोग महत्वपूर्ण हो जाता है और उस रोग को पहचान दिलाने वाले इस व्यक्ति के कारण उस रोग को विश्व हेपेटाइटिस इस रोग के जो दिवस है ना 28 जुलाई, इसको विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं आज बताता हूँ। दोस्तों, आज क्या है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। हेपेटाइटिस जो है दोस्तों वो एक रोग है और ये रोग हमारे शरीर में जो हमारा लीवर होता है जिसको यकृत कहते हैं, उस लीवर में होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, और ये होता किस वायरस के कारण है? उस वायरस का जो नाम है हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो HBV वायरस, HBV मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से होता है। तो इसके वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है HBV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। उसके अलावा वर्तमान में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके वायरस का नाम है वायरस का नाम है कोसार्स-2। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इसकी खोजकर्ता कौन है? इसकी खोजकर्ता का नाम है दोस्तों प्रोफेसर बारुक ब्लमबर्ग। प्रोफेसर बारुक ब्लमबर्ग ये कौन है? इन्होंने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी। इस कारण इनके जन्म दिवस को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रोफेसर बारुक ब्लमबर्ग हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्होंने खोज की थी और इसी खोज के कारण उन्हें 1976 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये जो है प्रोफेसर बारुक ब्लमबर्ग, इन्हें 1976 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। दोस्तों, ये हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ये है दोस्तों कि हमारे भारत में वर्तमान में 4 करोड़ से भी अधिक लोग इस हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित है। कितने? 4 करोड़ से भी अधिक लोग, WHO की रिपोर्ट ये कहती है। और ये बहुत बड़ा संक्रामक रोग है, यानी एक ऐसा रोग है अगर इसकी समय पर रोकथाम नहीं की जाए तो एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। भारत में हेपेटाइटिस फैलने का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है मां से बच्चे में वायरस का संचारित होना। ये बहुत कॉमन कारण माना जाता है और इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके अलावा इसके जो मुख्य लक्षण है उसमें हम कह सकते हैं हमारी आंखों का, हमारी त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, यानी कि पीलिया। जिस प्रकार हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है उसी प्रकार पीलिया भी वायरस जनित रोग है और दोनों ही हमारे शरीर के लीवर को प्रभावित करते हैं, यानी कि यकृत को प्रभावित करते हैं। तो इसके जो मुख्य लक्षणों में पीलिया है, उसके अलावा सफेद और काली दस्त होना, दस्त का रंग सफेद और काली हो जाना, उसके अलावा कम भूख, एपच, उल्टी, ये कुछ बेसिक लक्षण है जो हेपेटाइटिस बी के कहलाते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए आपको जो है वो मांसाहार का सेवन कम से कम करना होगा। आपको जो ये मसालेदार चीजें उनका सेवन कम से कम करना होगा, हरी सब्जियों का सेवन करना होगा, विटामिन सी डी का यूज करना होगा। तो ये जो कारण है इनसे आप हेपेटाइटिस को रोक सकते हो। उसके अलावा इंजेक्शन वगैरह है इसके। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस है। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़ा और पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अब मैं आपको दोस्तों हेपेटाइटिस रोग के बारे में बताता हूँ। हेपेटाइटिस जो रोग होता है ये एक वायरस जनित होने वाला रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला एक संक्रामक बीमारी है हेपेटाइटिस रोग। ये जो रोग है ये मनुष्यों के साथ में बंदरों में भी फैलता है, यानी कि एक ऐसा रोग है जिसके कारण हमारा जो लीवर होता है उस लीवर में आ जाती है सूजन, और सूजन आने के बाद में उस लीवर में हमारे जलन होने लगती है। तो इस प्रकार से इस रोग की एक प्रकार से मैं कहूँ तो पहचान कह सकता हूँ, मनुष्य के साथ में बंदरों में भी होता है। उसके अलावा ये जो रोग है इसके 5 प्रकार पहचाने गए हैं अभी तक। हेपेटाइटिस रोग के 5 प्रकार पहचाने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। ये 5 प्रकार हेपेटाइटिस रोग के अभी तक पहचाने जा चुके हैं। उसके अलावा ये जो रोग होता कैसे है? हेपेटाइटिस जो वायरस है उसका संचरण हमारे शरीर में होता है जब संक्रमित रक्त चढ़ाया जाता है,
यानी कि किसी का ऐसा रक्त है जो हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है जिसके अगले में हेपेटाइटिस के लक्षण हो। ऐसे कारणों से भी यानी कि संक्रमित रोग से हेपेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है, या शरीर किसी तरल पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस का संचरण होता है। उसके अलावा ये हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ी सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे जो सबसे प्रभावित हमारा अंग होता है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है कि हेपेटाइटिस जो बी वायरस है या हेपेटाइटिस जो रोग है उससे हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस से हमारा शरीर का अंग जो प्रभावित होता है उसका नाम होता है यकृत यानी कि लीवर। तो ये जो हमारे शरीर का लीवर है, यकृत है, ये हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। और ये जो यकृत है, यकृत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। उसके अलावा मानव शरीर की इसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी हम कहते हैं। तो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? यकृत। उसके अलावा दोस्तों हेपेटाइटिस का जो पहला मामला है विश्व में वो कब आया था? हेपेटाइटिस का पहला मामला विश्व में 1885 में आया था। और 1885 में किसने पहचाना था? लूरमैन, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे, उन्होंने इसे पहचाना था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ और इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ और इसके बारे में जो जानते हैं महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस हेपेटाइटिस दिवस को लेकर इस रोग को रोकने के लिए सन 2008 के अंदर, सन 2008 में विश्व हेपेटाइटिस जो अलायंस हुआ था, जो बड़ा गठबंधन हुआ था, उसने सन 2008 में इसको लेकर अभियान चलाया। उसके बाद में जो हमारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने सन 2010 से विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाने की शुरुआत की। तो विश्व हेपेटाइटिस की शुरुआत कब हुई? साल 2010 के अंदर। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। उसके अलावा हमारी भारत सरकार ने भी कब? 28 जुलाई 2018 को हमारी भारत सरकार ने हेपेटाइटिस दिवस पर नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली से की हमारी भारत सरकार ने। कब? 28 जुलाई 2018 को इस नए कार्यक्रम की हेपेटाइटिस को रोकने के लिए शुरुआत की। तो दोस्तों ये एक बीमारी है जो अभी भी चल रही है, अभी भी काफी करोड़ों लोग विश्व भर में इसके द्वारा संक्रमित है। तो इसकी रोकथाम के लिए प्रयास चल रहे हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द रोकथाम होगी। तो दोस्तों आपको ये हमारा टू द पॉइंट कंसेप्ट कैसा लगा, जो हमारा आज का कंसेप्ट है? तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए ताकि हम आगे और भी वीडियो लाते रहे, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।